exercise number 4.2 ठीक है 4.2 question number 4 चलो वो पर question थोड़ा सा ख्याल वो question क्या बना ये बिल्कुल रात को question simple question वो question क्या बना question से बना find two consecutive positive integers गॉड वन तो consecutive positive integers कमन चीज बना चलो consecutive सुन तो भला गॉड वन तो positive integers क्या गए positive integers हाँ नंबर लाइन राइट साइड दुनिया नंबर तेल 1.1 वन से इच्छा पॉजिटिव इंटीजर हाँ ये कह पॉजिटिव इंटीजर इन इंटीजर 1.1 कह इंटीजर कुन आराम खुदाई पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स यम जन पॉजिटिव आसन बे आसन इंटीजर्स मगर तमिक मतलब आगो नेचुरल नंबर्स हो यमन दोयम नाव नेचुरल नंबर्स ना इस वना नेचुरल नंबर्स वेरी गुड आज ब्याक नाव काउंटिंग नंबर्स यस काउंटिंग नंबर्स मतलब क्या गो काउंटिंग नंबर्स मतलब गो विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग वो आज वो तुम त्रे नाव या तो वो तुम काउंटिंग नंबर्स नाव या तुम वो अमन नेचुरल नंबर्स नाव या तुम वो अमन पॉजिटिव इंटीजर्स नाव वो अगर तुम नंबर लाइन छुक ना वुचान यह फॉर एग्जांपल नंबर लाइन वो आज क्या चलो ये थो 0 फॉर एग्जांपल पे 1 पे 2 मगर ये इन्फिनिट नंबर्स ये इन्फिनिट नंबर गो नो डाउट इट इज ऑन द राइट साइड यह राइट साइड मगर इट इज एन इंटीजर तुम वो तेल यम नंबर लाइन पे राइट साइड इंटीजर्स तमन हसा बना नाव पॉजिटिव इंटीजर्स दिस इज एग्जैक्ट क्या फिरोज द इंटीजर्स लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन ती वनो मगर गॉड वन इंटीजर्स बिकॉज बोन योर तेल 1.1 इज नॉट एन इंटीजर चलो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब गए तेल काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स अच्छा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कमन वनो कंसेक्यूटिव एग्जैक्टली यम अकिस पत बिल्कुल एग्जैक्टली युथी क्वेश्चन कोर्मुत वो अगर नंबर निमो एन वन सा ब्या क्या एन एन ब्या n+1 बिकॉज यम सात वुचान कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अमन पानवे गैप वन फॉर एग्जांपल अगर तू गोडनेथ निक 3 ब्या 4 इथे पे ब्या 5 ब्या 6 So in general one is if we take one number as n, the another number will be n+1. Is it clear? Okay. So the two consecutive positive integers. Tashi kadin z consecutive positive integers. Tashi pati halanki amkum she. Sum of whose square is 365. Istama eindan square hud sum hasash. Ama number hud ne ki? बल्कि इंदन स्क्वायरन हुद सम हसा 365 बोलो वन सा कित पट करो शाबाश इस करो गड लेट है इस करो लेट x and x+1 be the two consecutive positive integers करो ना लेट इस बिकॉज ये काड़ुन छी आसान इथो जो तो याद इतो एग्जाम्स में क्वेश्चंस में काड़ुन आयस ना सुई छी करान लेट सो बिले कित पट ख्याल थो जो बिले कित पट लेट x and x+1 अख नंबर न्यू में x ब्याक नंबर न्यू में x+1 be the अमय हसा be the required यम से काड़न छी असली required consecutive positive integers क्वेश्चन गो तक सारे क्लियर क्वेश्चन क्या बिकॉज अगर तो क्वेश्चन में क्लियर गसन सॉल्यूशन कत यी समझ ठीक है क्वेश्चन वुचु तुम गड क्वेश्चन छी वनान ज पॉजिटिव इंटीजर्स काड़न यमन हंदन स्क्वायरन हुद सम आस बराबर 365 मेन्यू लेट x and x+1 be the required consecutive positive integers बिले कित पट पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्वेश्चन वोल क्या छी वनान शाबाश क्वेश्चन वोल क्या छी वनान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वोल छी वनान एहिंदन स्क्वायरन हुद सम हसा 365 तमिक मतलब क्या गो अगर ते गोडनुक नंबर ओसी x अत करक तु स्क्वायर प्लस ब्याक नंबर क्या छ शाबाश x+1 अत करो स्क्वायर गो x+1 का स्क्वायर इकत बराबर वना यम शाबाश एंदन स्क्वायर सम 365 गुड 365 यह और वना तवे दुख मे पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स कि इट इज गिवन यानी कि अगर अख नंबर x ब्याक नंबर x+1 x कर स्क्वायर
x plus 1 करक स्क्वायर पत करक तमन ऐड सो बराबर 365 यह और क्वेश्चन वन शाबाश अम क्या करो इम्प्लाइज बह कर सिंप्लीफाई सॉल्व कि बल्कि बह कर गो सिंप्लीफाई बह बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो एक्स स्क्वायर बदल इथे पे एक्स स्क्वायर वन सा ये क्या करो शाबाश गुड a प्लस बी का होल स्क्वायर ना व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर कत बराबर चाहता बिल्कुल सो बिलियक इत पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ना व्हाट इज a हियर a कत बराबर h बराबर x कोई मतलब गो गोड़ी तेल x स्क्वायर पत 2ab 2 multiplied by a multiplied by b तमिक मतलब क्या गो 2 multiplied by x multiplied by 1 because b is equal to 1 plus b square means 1 square. Now this is equal to 365 शाबाश further simplify करेंगे implies शाबाश x square plus x square is equal to 2x का स्क्वायर बिल्कुल x वाली टर्म शाबाश x वाली टर्म एक ही है आपके पास 2 multiplied by x multiplied by 1 now this is equal to 2x इसके बाद 1 square now 1 square किसके बराबर होता है 1 because 1 square means 1 multiplied by 1 now 365 को हम यहां पर ट्रांसपोज करेंगे तलावन क्या भाई माइनस टाइम्स 365 now this is equal to 0 now implies further 2x का स्क्वायर प्लस 2x शाबाश तब समझो तो कांस्टेंट क्या है कांस्टेंट आपके पास है 1 एंड 365 क्या होगा माइनस होगा सो माइनस टाइम्स 364 नाउ दिस इज इक्वल टू 0 वो करन क्या करन तुम कड़न एक्सस वैल्यू नाउ एक्सस कित पे कड़ो वैल्यू तमिक मतलब गो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनव तेल सॉल्व कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कित पे सॉल्व कर वुक तम एक्सरसाइज नंबर 4.2 तम यह पता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनस मेथड कुस मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन मतलब क्या गो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किस पे करें शाबाश सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 2x स्क्वायर नाउ लास्ट टर्म क्या है आपके पास माइनस टाइम्स 364 गुड मल्टीप्लाई करो इनको अच्छा गोड वो तुम हरकन गई बे सिंप्लीफाई अख मिनट हरकन गई बे सिंप्लीफाई तुम वो हरकन नेर कॉमन एग्जैक्टली नेर हरकन कॉमन 2 नेर कॉमन तला कड़ो 2 कॉमन तो शाबाश 2 द्राव कॉमन अंदर कन क्या बचा अंदर कन बचे गोडनेथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फिर माइनस टाइम्स 2 से डिवाइड करो सिंपली 2 1 गोस 2 अट बचाओ आग गई शरह 2 8 गो 64 2 2 exactly 182 now this is equal to 0 वह डिवाइड होगा जो 2 आपका यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है इसको ट्रांसपोज करके क्या होगा डिवाइड होगा ये बाई 0 डिवाइडेड बाई 2 नाउ 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है इसका मतलब है एक्स स्क्वायर शाबाश लेफ्ट हैंड साइड में आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 नाउ दिस इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 now 0 divided by 2 is equal to 0 तमिक मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाई थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 गुड सो बिलियक इंप्लाइज आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स माइनस 182 नाउ दिस इज इक्वल टू 0 शाबाश अब सॉल्व करो इसको क्या करेंगे पहली टर्म आपके पास है एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय लास्ट टर्म आपके पास है 182 मल्टीप्लाई करो शाबाश Now this is equal to minus times आपके पास बचेगा 182x स्क्वायर क्लियर अब बीच वाली टर्म को पकड़ लो बीच वाली टर्म क्या है आपके पास x अब x को ब्रेक करेंगे सच दैट जो ये दो पार्ट्स बनेंगे इसके उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए 182 इसके लिए क्या करेंगे 182 के फैक्टर्स निकालेंगे वो किस पे असली मेथड तो गोट यार मगर तुम वो कित पे वो तुम गोट याद वनस क्या गि मगर असली यह मेथड तुम थो ख्याल ये 2 9 क्या गो 18 2 1 क्या गोस 2 अम पे तल सा वो अक नमतस कम सा डिवाइड किन प्राइम नंबर एग्जैक्टली 7 से यह याद थो नत 7 से डिवाइड नत लगे तुम अथि तुम वो
7 से के डिवाइड 7 1s गो 7 अत क्या बचा 7 3s एग्जैक्टली मकलियाव 3 अपोर गसी न वात वुचु वह क्या फैक्टर्स क्या क्या आय तय आत 2 into 7 into 13 कुस 182 आओ तय बराबर 2 into 7 into 13 नाउ यू हैव टू क्लब टू फैक्टर्स यहां पर आपको दो फैक्टर्स को क्लब करना पड़ेगा सच दैट रिजल्ट आपका क्या होना चाहिए x होना चाहिए तल सब वुचु क्या करो अगर तुम करो 2 7 तो कत बराबर गो 14 एग्जैक्टली बह कर 14 तो भी 13 14 तो 13 बिल्कुल मकले ना हम यह बन तेल बराबर एग्जैक्टली यह बन तेल इत 14x प्लस बे गोस माइनस 13x या होता है समझ गो असली प्रोसेस क्या तेल असली प्रोसेस असली तेल युस जन लास्ट टर्म तय बचान सॉरी युस जन प्रोडक्ट कर तय रिजल्ट यहां तथ पे असली फैक्टराइजेशन कर ठीक है गो अगर तुम कुछ साथ पता है गो फॉर फैक्टराइजेशन करो उसको और जो फैक्टर्स आएंगे उनको क्लब करके रीअरेंज करके क्या बनाएंगे हम दो पार्ट्स बनाएंगे सच दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू इसी बराबर होना चाहिए a मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म लेकिन जो सम होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए शाबाश अब फर्दर मूव शाबाश क्या होगा x क्या लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस 14x और लिखेंगे माइनस 13x माइनस टाइम्स 182 मैं बस कर रात सॉल्व ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शाबाश क्या होगा अच्छा सोच ब्या क्वेश्चन ये एग्जैक्टली सो x कॉमन निकलेगा यहां पर क्या बचा शाबाश यहां पर इसका क्या बचा इसका x बचा प्लस और 14 बचा दूसरी टर्म का फिर माइनस 13 निकलेगा कॉमन क्यों तला वो तुम माइनस 13 क्या कोड़ते कॉमन प्लस 13 क्या कोड़ना तक गया पता आसन गोडनेथी ना मे कि एग्जैक्टली 13 ने दैट्स नॉट माय पॉइंट इज माय क्वेश्चन इज रादर माय क्वेश्चन इज माइनस क्या कोड़ो तय माइनस प्लस क्या एग्जैक्टली बिकॉज ब्रैकेट में मुझे चाहिए x प्लस 14 मैं गई ब्रैकेट में आसन x प्लस 14 सी तिले इन साथ से यत कड़क माइनस 13 कॉमन शाबाश फिर क्या बचा यहाँ पर x बचा नाउ 182 इज इक्वल टू 14 into 13 वो तुम ओताम थी आत नेर 13 कॉमन तत क्या बच प्लस 14 क्लियर अब दिस इज इक्वल टू 0 इसके बाद बोलो फिर क्या करना है फिर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है वो कॉमन निकलेगा शाबाश अब यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स है एक तो आपके पास ये टर्म है दूसरी टर्म आपके पास ये है ब्रैकेट वाला पार्ट इनका कॉमन है सो बाहर आ जाएगा सो x प्लस 4 आ गया कॉमन बचा क्या x माइनस 13 गुड x माइनस 13 नाउ दिस इज इक्वल टू 0 अब क्या करेंगे शाबाश इंप्लाइज दोनों जो फैक्टर्स आपके पास है इनको पुट करेंगे किसके बराबर 0 के बराबर सो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और ना क्या है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 वाई क्यों एग्जैक्टली बिकॉज अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है फॉर एग्जांपल आपके पास है m मल्टीप्लाइड बाय n अगर आपको पता है दिया गया है गिवन इट इज गिवन दैट दियर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 फिर क्या होना चाहिए या तो m 0 के बराबर होना चाहिए या तो n 0 के बिकॉज दूसरी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है बिकॉज अगर आपके पास दो नॉन जीरो नंबर्स है यानी कि दोनों नॉन जीरो इच नॉन जीरो प्रोडक्ट दैट नॉन जीरो दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0 नेवर दिस इज नेवर पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू 0 तभी हम यहां पर पुट करेंगे नाउ इंप्लाइज शाबाश क्या करेंगे फिर इसके बाद 14 को ट्रांसपोज करेंगे और यहां पर 13 को ट्रांसपोज करेंगे सो इंप्लाइज आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 14 सॉरी माइनस 14 और x इज इक्वल टू प्लस 13 अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ x क्या था x था आपके पास पॉजिटिव इंटीजर इट वाज अ पॉजिटिव इंटीजर अगर x आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है सो देयरफॉर दिस थिंग इज डिस्कार्डेड गैस नहीं डिस्कार्ड so bilek it tell x is equal to minus 14 is discarded y is discarded ये discard होगा why because x is a positive integer exactly because x is a positive integer x आपके पास है positive integer यानी कि इसका नेचुरल नंबर होना जरूरी है because by question positive integer फिर x का वैल्यू क्या आएगा फिर so therefore आपके पास एक ही चॉइस अब बची है x is equal to 13
सो देयरफॉर या इंप्लाइज x आपका आएगा 13 के बराबर। इज इट क्लियर? सो देयरफॉर आपको दो नंबर चाहिए थे, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, बल्कि रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, तो बहरहाल तुम नंबर्स रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या क्या है? एक तो आपके पास था x और क्या था x प्लस 1, इंप्लाइज आपके पास जो पहला नंबर है वो आएगा 13 के बराबर और दूसरा नंबर क्या आएगा 13 प्लस 1। 13 प्लस 1 का मतलब 14, यहां पर और लिखेंगे, इट इंप्लाइज के बदले यहां पर और लिखेंगे, और आपके पास आएगा 13 एंड 14। सो देयरफॉर दीज आर द टू रिक्वायर्ड नंबर्स, 13 एंड 14 आर द टू रिक्वायर्ड नंबर्स। इज इट क्लियर? अगर कस कुछ जाए बासान यानी कि गड़बड़ से बासान हाँ सो वन में, ठीक है सनिया बासान मुझे। चलो तेल वो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर, सो एक्सरसाइज यहां पर है एक्सरसाइज नंबर 4.2, एक्सरसाइज नंबर 4.2। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 शाबाश बह पर क्वेश्चन क्या है, ख्याल थो सारी वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन वन द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि जो ऑल्टीट्यूड है किसका राइट ट्रायंगल का, यानी कि सबसे पहले आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, गोडनेथ राइट एंगल ट्रायंगल इतुर फिक्री यह ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर एग्जांपल अत वन बह नाव कैसा क्या वोनस नाव मशहूर नाव ABC। सो AB एंड C, लेट सपोज AB इज द बेस, AB आपके पास बेस है एंड BC इज द ऑल्टीट्यूड। शाबाश, ये क्या बना यह वन द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर आपके पास बेस x के बराबर है, बेस अगर आपके पास x के बराबर है, ऑल्टीट्यूड किसके बराबर है x - 7 बिकॉज इट इज गिवन टू बी 7 सेंटीमीटर लेस। यानी कि अगर आपके पास बेस x के बराबर है, इट्स ऑल्टीट्यूड विल बी x - 7 बिकॉज इट इज गिवन टू बी 7 सेंटीमीटर लेस। शाबाश। इसके बाद if the hypotenuse is 13 centimeter find the other two sides, यानी कि hypotenuse दिया गया है, hypotenuse is given, hypotenuse कद बराबर है 13 centimeter, so hypotenuse is equal to 13 centimeter। बहरहाल यमन दिमो सेंटीमीटर या मगर यम सात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाव तम सात लिखान यह सेंटीमीटर कह बिकॉज वी डोंट डील विद यूनिट्स हियर, यह पत्ती अंडरस्टूड कि अत नेर पे लास्ट पे यूनिट बे बराबर। सो बह क्या लिख बह लिख तेल पे लेट ABC be the right angle triangle, be the right angle triangle, right angle triangle in which, शाबाश, इसमें क्या दिया गया है in which base, शाबाश, base is equal to AB is equal to x सेंटीमीटर। ये क्या वन में से, ये मैंने लेट किया, अच्छा इस लिखा ब्रैकेट्स में पर से मींस यू हैव सपोज्ड इट, आपने इसको सपोज कर लिया है। इसका मतलब क्या है नाउ दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है इट इंप्लाइज आपके पास जो ऑल्टीट्यूड होगा, ऑल्टीट्यूड किसके बराबर है शाबाश, इसका नाम बोलो, ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू BC। नाउ दैट विल बी इक्वल टू x - 7 सेंटीमीटर, x - 7 सेंटीमीटर। ये वन में issue given, good, very good, issue given because this is a question wall और वन, शाबाश। also जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है शाबाश, इज इक्वल टू AC। नाउ दिस इज अगेन इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, इट इज अगेन गिवन, शाबाश। तुम क्या कर शाबाश, तुम कड़न अमिक साइड ना गोड में तुम क्या कड़न अदर टू साइड, यानी कि बेस कड़न बीच कड़न तुम BC यानी कि ऑल्टीट्यूड कड़, तमिक मतलब क्या गो, तमिक मतलब गो एक्सस वैल्यू कड़न सिंपली, मगर एक्सस वैल्यू कड़न खतर गई गोड आसनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कित पे बन अम कह रिलेशन वमत, तमिक मतलब गो सह रिलेशन ाणी युस अकिस
राइट एंगल ट्रायंगल मज मशहूर रिलेशन ओतान इकरन वोन तला वन क्या PGT exactly Pythagoras theorem मशहूर रिलेशन सो यूजिंग PGT Pythagoras theorem का इस्तेमाल करेंगे यूजिंग PGT इन ट्रायंगल यानी कि राइट ट्रायंगल ABC वी गेट शाबाश तल सा वनु PGT क्या वनान एग्जैक्टली यानी कि स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड याद रखो इसको स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इक्वल्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू यानी कि मशहूर पे वन पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एग्जैक्टली ये लिख बह फिलहाल तेल AC का स्क्वायर नाउ AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर नाउ दिस इंप्लाइज प्लग इन द वैल्यूज जिसका वैल्यू आपको पता है उसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे नाउ दिस इज इक्वल टू 13 इसका मतलब क्या है 13 का स्क्वायर नाउ दिस इज इक्वल टू AB शाबाश AB किसके बराबर है x सो देयरफॉर x का स्क्वायर प्लस BC किसके बराबर है x - 7 सो x - 7 का होल स्क्वायर गुड इसके बाद क्या करना है शाबाश सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा इसको नाउ 13 स्क्वायर नाउ व्हाट इज 13 स्क्वायर 169 गुड दिस इज इक्वल टू आपका पहले तो आपके पास x स्क्वायर है अब यहां पर क्या करेंगे फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर मशहूर छुते पाते ही है a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर गुड इसका इस्तेमाल करेंगे शाबाश तलसमानी का बराबर ही ई तिल बराबर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मतलब x इंटू b का मतलब 7 प्लस 7 गुड प्लस 7 प्लस b का स्क्वायर मतलब गोस बे 7 स्क्वायर या बस सारी समझता है ओके आगे बढ़ो किस पर करो इसे सॉल्व वो शाबाश बिलिया किस पर थे इंप्लाइज चलो ये 169 शीट कर अपोजिट ट्रांसपोज क्या कुन से दिन से तो मतलब को ये थ्रो 0 शाबाश राइट हैंड साइड में क्या होगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर नाउ व्हाट इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x का स्क्वायर बिल्कुल इसके बाद माइनस टाइम्स नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 14x गुड 14 टाइम्स x फिर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49 नाउ यहां पर आपने 169 को ट्रांसपोज किया है सो देयरफॉर इट विल बी माइनस टाइम्स 169 गुड तल सब ये क्या बचाव तेल शाबाश वो ये सात वो अति 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर यह कुछ जिनस फिलहाल 2x स्क्वायर याद थो तला यह कस रोज याद 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x नाउ व्हाट इज 169 माइनस 49 दैट्स इक्वल टू 120 शायद ये 120 गुड मगर रोज ही माइनस बिल्कुल सो इंप्लाइज आपके पास क्या आया इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू आपके पास था 2x का स्क्वायर फिर माइनस 14x गुड फिर इसके बाद माइनस टाइम्स 120 बहरहाल इट इज यह वनो रवाजी कि लेखान ये साइड लिखो तेल 2x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 नाउ दिस इज इक्वल टू 0 अब देखो यहां पर कॉमन मत है कुछ एग्जैक्टली 2 इज कॉमन त्रेनवे टर्मन कॉमन 2 कॉमन निकालो यहां पर बचा आपके पास x स्क्वायर फिर बचा यहां पर माइनस टाइम्स यहां पर बचा आपके पास 7x यहां पर क्या बचा 60 बचा आपके पास नाउ दिस इज इक्वल टू 0 गुड नाउ 2 को ट्रांसपोज करो बचा क्या यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बचा x स्क्वायर फिर बचा आपके पास माइनस 7 माइनस टाइम्स 60 नाउ दिस इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 अब क्या करना है अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करेंगे नाउ फर्स्ट टर्म आपके पास है x स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय थर्ड टर्म आपके पास है माइनस 60 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये माइनस 60 x स्क्वायर अब बीच वाली टर्म को पकड़ लेंगे बीच वाली टर्म आपके पास है माइनस 7x इसको ब्रेक करेंगे इंटू 2 शाबाश किस तरह तब समझू सो फैक्टर्स करो तिल 60 करो तिल फैक्टर्स तथा कट 2 इंटू 30 फिर 2 इंटू 15 फिर इसके बाद 3 इंटू 5 इज इट क्लियर 3 इंटू 5 इसका मतलब क्या है 60 आ गया बराबर किसके 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 रिजल्ट क्या चाहिए आपको रिजल्ट आपको चाहिए 7 वो भी -7
तब करो ये अगर तुम करो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 सह बराबर 2 2 4 4 3 12 12 में से 5 निकालो बचा क्या 7 तो इसका मतलब है 12x और प्लस 5x बिकॉज आपको लास्ट में चाहिए माइनस इज इट क्लियर या वो समझ वो तेल लिखो इस मिडिल टर्म करो इस ब्रेक लिखो इस तेल माइनस 12x बे क्या लिखो तेल बे लिखो तेल प्लस 5x माइनस 12x और 5x प्लस मगर 5x लिखो प्लस हु लिखो इस तेल माइनस शाबाश थो सा ख्याल फर्दर करो वो ये सॉल्व वो करो इसे सॉल्व बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नाउ दिस इंप्लाइज आपके पास है x स्क्वायर फिर इसके बाद क्या लिखेंगे माइनस 12x फिर प्लस प्लस 5x गुड फिर इसके बाद माइनस 16 नाउ दिस इज इक्वल टू 0 अब क्या करना है पहले जो आपके पास दो टर्म्स है इनका देखो कुछ कोई पार्ट कॉमन तो मत है कोई फैक्टर कॉमन तो मत है यस x इज कॉमन x कॉमन बचा क्या x माइनस 12 ये तो याद वो मैं क्या जरूरत मैं जरूरत x तमिक मतलब गो ये सोरी कड़न तेल कॉमन अद बचे x गो तेल कड़न प्लस 5x प्लस 5 यम साथ कॉमन कड़क अद बचे x माइनस नाउ 60 इज इक्वल टू 60 किसके बराबर होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 5 कॉमन क्या बचा बचा 12 नाउ दिस इज इक्वल टू 0 अब x माइनस 12 यानी कि ब्रैकेट वाला पार्ट कॉमन निकलेगा नाउ दिस इंप्लाइज आपके पास है x माइनस 12 आपका बाहर आ गया शाबाश पहली टर्म के पास क्या बचा x बचा फिर प्लस 5 नाउ दिस इज इक्वल टू 0 नाउ दिस इंप्लाइज आपके पास है या तो x माइनस 12 0 के बराबर होगा और ना क्या है x प्लस 5 ना 0 बराबर इसना तो पता ही कहाँ ये इसका मतलब क्या है शाबाश 12 को ट्रांसपोज करेंगे फिर उसके बाद 5 को ट्रांसपोज करेंगे व्हेन वी ट्रांसपोज 12 किसके बराबर आएगा प्लस 12 के बराबर और इन साथ तो प्लस 12 5 करियन वो सुकत बराबर ही सही बराबर माइनस 5 इज इट क्लियर याद छा कहीं x क्या होस x was the side of a right angle triangle so it cannot be negative यह एक नेगेटिव इससे तिल के so therefore we will discard this x is equal to minus 5 या वो सही समझ so बिल्कुल इट पर x is equal to minus 5 is discarded वो डिस्कार्ड करने के लिए आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए तो लेखन सिर्फ x is equal to 5 is discarded रीजन भी साथ लिखो why is it discarded so x is discarded because yes exactly because side लिखिए बल्कि बिल्क चलो साइड ही लिखो because side of a right triangle बल्कि side of a triangle ही लिखो इस या left right triangle side of a right triangle cannot be negative ये ना सा है ना negative ऐसे की that is why we have discarded it cannot be negative इसका मतलब क्या है आपके पास कितनी चॉइसेस है आप सिर्फ एक चॉइस है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है x किसके बराबर होगा x विल बी इक्वल टू प्लस 12 समझ आया क्या कहता है ब्लैक इस पर therefore required sides are तो इस कटिंग जो साइड्स तुम साइड्स का बराबर हो बल्कि ब्लैक required length of sides या इस पर टिशीज देखा कौन सा required sides are एक आपके पास था x सेंटीमीटर बेस दूसरा क्या था x माइनस 7 सेंटीमीटर गुड x माइनस 7 सेंटीमीटर तल सा जिस एक्सरसाइज वैल्यू और हम कत बराबर आसन तेल या इस बराबर तेल 12 सेंटीमीटर बे कत बराबर आस तेल 12 माइनस 7 सेंटीमीटर और हम कत बराबर आए थे 12 सेंटीमीटर बे गोस 5 सेंटीमीटर कॉमा बदल है तो एंड लिखित वन से या समझ A cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. गो हम से बनावान कैसे पोल्ट्री मतलब क्या गो कैसे पता पोल्ट्री मतलब क्या गो एग्जैक्टली तो भाई कतरू बान मान हम बनावान यह इंडस्ट्री हम बनावान कह नंबर मिसाल हम बनावान 10 हम बनावान 12 मे तथ गरज की इट वाज ऑब्जर्व्ड दपान कर तम दो हसा कोरख ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे अक खास दो that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day.
If the cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. So there is an industry. आपके पास एक कॉटेज इंडस्ट्री है. कॉटेज इंडस्ट्री छ फॉर एग्जांपल यम छ बनावान पोल्ट्री आर्टिकल्स. ठीक है, पोल्ट्री तुम वन तो हम बनावान टॉयज वन तो या आर्टिकल्स मीन्स कि हम कह चीज बनावान अमुक कतरु बान. ठीक है, आर्टिकल्स आर्टिकल मे ना तथ सह मे बल्कि नंबर सह आर्टिकल. वो ये सात जन ती कुन कंपनी मज या कुन फैक्ट्री मज बनान कह चीज अत कह रुपये लगान बनानस, पोस लग ना कह बनानस, तथ वन नाव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्या वन नाव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि युस पोस अत लगान इंडस्ट्री मज या फैक्ट्री मज लगान अत बनानस मजूर पे या बाकी ये खर्ची अत पे लगान तथ वन नाव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यह थो याद. पत गो सेलिंग प्राइस सह गो पत अलग, यह कतन रुपयन पत कन सह नेबर कन. फिलहाल कत कर कंपनी में इस आर्टिकल के बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है. दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. शाबाश. यह क्या वन इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Wuchu tuh ख्याल बजन वन. Let's suppose number of articles, number of इश खास दो पर्टिकुलर डे. फॉर एग्जांपल यह अजक दो. आज क्या डेट? आज 27 डेट ती कि 27 कि 27 27. सो 26th of May 2021. चलो अजक दो हसा. सो बह लिख पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कि यम जन ती चीज मे कत चीज बन फैक्ट्री मज मिसाल के तौर पर एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स हसा बन अम दो. आज हसा बन एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स. क्वेश्चन वो चे वन इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज वाज 3 मोर देन या सो 3 ज्यादा कम निश ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. तमिक मतलब क्या गो? तम मतलब गो युस जन ती कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर से एक्स थोस नंबर ऑफ आर्टिकल्स युस जन ती कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच आर्टिकल बल्कि सह 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब गो 2x अम निश क्या 3 ज्यादा. यह कत समझ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. फी कुन आर्टिकल लोगमुत यीचा रुपये बनान ईच आर्टिकल. अस कत आर्टिकल बन यीत्या एक्स आर्टिकल्स. ठीक गुड. अम पत क्या वनान अम पत वनान पत इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज. अगर हसा अम दो से टोटल खर्च कोर्मुत कोता 90 रुपये. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. यह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यह दपा अम दो हसा खर्चा 90 रुपये अम चीज बनान. सो दिस इज इक्वल टू ₹90. 90 रुपये हसा लगी टोटल. सो दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स आर्टिकल्स. समझ आया कत? पी वन क्वेश्चन यह वन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तमिक मतलब गो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2x + 3. ना सह पे सिंपल मगर मसल तुम आवा यतान समझ. ओके तेल करो ड्रॉप टी क्वेश्चन. मे वो तुम बार बार क्वेश्चन क्या करो ड्रॉप करो सोल्यूशन अमुक ड्रॉप. मे वो तुम बार बार ड्राफ्टिंग ऑफ द सोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट. आंसर तगान वारियान काड़न मगर मसल सोल्यूशन ड्राफ्ट कर. वन सह कित लिखो. शाबाश. बह लिख बह लेट द नंबर ऑफ let on the particular day isn't ये खास दो अम दो क्या let on the particular day number of articles produced number of articles produced यानी कि आर्टिकल यम टोटल बन अम दो articles produced bx. सह थो मे कत बराबर. शाबाश. एक्सेस बराबर थो मे एक्सेस बराबर. ना इसका मतलब क्या है? शाबाश. ना व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ख्याल थो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ
ऑफ ईच आर्टिकल का मतलब है यूजन ती अख आर्टिकल चमो एक्स आर्टिकलो मज तथ लगा यीचा रपे बनान थो याद ईच गो मतलब गो अगर जन ती 10 आर्टिकल दहन मज वुचन तेल अकिस तक लगान यूता बेकिस तक लगान यूता बेकिस तक लगान यूता बेकिस तक लगान यूता यानी कि अक लगान यूता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल नाउ दैट इज इक्वल टू सह बराबर 3 more than twice the number of articles तमिक मतलब गो 2x plus 3 यह सारे समझ 2x plus 3 बल्कि यह रुपीज मज यीचा रपे 2x plus 3 यह वो मे गिवन बिकॉज मे पे लिखमुत इट इम्प्लाइज दैट ठीक अतः वो सारी समझ ना क्वेश्चन वोल क्या वन क्वेश्चन वोल वन युस जन ती टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अम दो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दिस डे is equal to ₹90 गो एक्स आर्टिकल बनानस खर्च अम दो 9 रपी सो बह लिख पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वोल हसा वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन युस जन ती टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर मगर अमे खास दो ऑन दिस डे यानी कि ऑन द सेम डे अमे दो हसा लजम कस रपे बनान शाबाश 9 रपे 90 रुपीज गड तब वो तुम हेर कन बह किस कड़ यह अगर मैं एक्स आर्टिकल बनमित ये थो तुम ख्याल वो क्वेश्चन किस बन अगर चे एक्स आर्टिकल बनमित फी कुन आर्टिकल लोगमुत यीचा रपे वन सा एक्सस कोता लग शाबाश एग्जैक्टली एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2x plus 3 किथो पे मिसाल अगर तुम 10 आर्टिकल बनमित फी कुन आर्टिकल लगे 10 रपे टोटल कस रपे खर्च कर 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 गस ना 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 सह गो 100 रपे इथे पे युस जन ती यह खर्च यह कत बराबर यह 90 बराबर यह 90 बराबर बिकॉज यह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यह ओरे वन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हसा अम दो 90 रुपीज बहरहाल ये रुपीज तो रुपीज कैंसल अम क्या करो मल्टीप्लाई करो x मल्टीप्लाइड बाई 2x इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ सो दिस विल बी इक्वल टू 3x नाउ 90 को यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे 90 साथ ट्रांसपोज कर दिस विल बी इक्वल टू -90 नाउ दिस इज इक्वल टू 0 अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड अभी तक आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड का पता है हालांकि तो वनस पता मगर बहुत वन एक्सरसाइज हिसाब से पता वनस सिर्फ क्या फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म जिसमें होता है मगर अगर तुम एग्जाम्स मज यह क्वेश्चन करान एग्जाम्स मज डिस्क्रिशन तुम मर्जी आपकी मर्जी आप कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं 10th क्लास की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है यानी कि इस पर जो यूनिट है आपका चौथा यूनिट इसमें आप 3 मेथड्स यूज करते हैं क्या क्या एक तो आपके पास है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड दूसरा आपके पास है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा आपके पास है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है सर ये सो इन द एग्जामिनेशन यू आर एट डिस्क्रिशन यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स एनी ऑफ दीज 3 मेथड्स या अगर आपके पास चौथा भी कोई मेथड है उसको भी यूज करो नो प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालो बस सो इसका मतलब यहां पर हम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड नाउ 90 यानी कि 2x का स्क्वायर पहली टर्म इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ -90 के साथ किसके बराबर आएगा -180 x का स्क्वायर शाबाश अब बीच में जो टर्म है 3x इसको पकड़ लो और ब्रेक करो 2 में शाबाश किस तरह ब्रेक होगा तला इथे पड़ी में कष्ट पता ही ना चो फैक्टराइजेशन करें 180 ना फैक्टराइजेशन करें प्लस 15x चलो प्लस 15x -12x गो 180 बराबर तला मल्टीप्लाई करो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30 0 3 कैरी 15 1 15 15 से गए अर्धा बिल्कुल एग्जैक्टली सो 15x -12x तल सा करो तुम अम बदल 3x बदल एक बदल यह 15x -12x बाकी कहानी तुम्हें पता है बाकी कहानी क्या पता सो ब्रेक तिल इम्प्लाइज आपके पास था 2x का स्क्वायर नाउ 3x को हम ब्रेक करेंगे लिखेंगे 15x -12x -90 सॉरी 90 सेकेंड क्या यस 90 दिस इज इक्वल टू इकत बराबर है
जीरोस बराबर, एग्जैक्टली जीरोस बराबर। नाउ इंप्लाइज आपके पास क्या है फिर, यहां पर कॉमन क्या निकलेगा, शाबाश, कॉमन क्या नीरित एक्स ही ये नीरित कॉमन। सो एक्स आपका कॉमन आया, बचा क्या, इसके पास बचा 2x, इसके पास 2x बचा, प्लस सेकंड टर्म के पास बचा 15। फिर अब देखो यहां पर वो ये क्या जरूरत, वो ये जो ख्याल गोडनिच टर्म जरूरत प्लस 2x, मगर ये क्या माइनस 12x, तेल क्या कड़ो कॉमन तला वनु कड़ो माइनस कॉमन, बे क्या कड़ो कॉमन, बे कड़ो 6 कॉमन, ये बने 2x, क्या ब्रैकेट में जो आपकी क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। पहले कर ये मेथड कम यम साथ जन की ब्रैकेटस मज बराबर सोई क्वांटिटी, सो इसलिए वनी चे यह टर्म ये 2x ये यह वनी चे क्या कड़ो खुद कॉमन। सो -6 हमने कॉमन निकाला, बचा क्या अंदर इसके पास, शाबाश 2x बचा। अब 90 के पास क्या बचा, शाबाश 90 क्यों है कौन इस लिखित, शाबाश 90 है कौन इस लिखित 15 मल्टीप्लाइड बाई 6 है कौन लिखित 15 मल्टीप्लाइड बाई 6। सो इसके पास बचा प्लस 15, सो प्लस 15, नाउ दिस इज इक्वल टू 0। वन से क्या करो, एम पर पाते ही पास। अब जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो कॉमन आएगा, ब्रैकेट वाला पार्ट कॉमन आएगा, यानी कि 2x प्लस 5 कॉमन आएगा। फिर इसके पास क्या बचेगा, शाबाश एमिस बेक्स क्या बच, गोडी टर्म यूज एमिस क्या बच, एमिस बच x माइनस 6, एग्जैक्टली। सो 2x प्लस 5 ब्लैक टिल डायरेक्टली इस पर, सो ब्लैक इट पर इंप्लाइज आपका आएगा फाइनली इसके बराबर आएगा ये 2x प्लस 15, सॉरी 2x प्लस 15 था, यस 2x प्लस 15 फिर मल्टीप्लाइड बाय क्यों x माइनस 6, x माइनस 6 होसा थोड़ा चेक करूं, x माइनस 6 हो शायद। सो 2x प्लस 15 x माइनस 6, एग्जैक्टली 2x प्लस 15 x माइनस 6, 2x प्लस 15 और x माइनस 6। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब आपके पास दो फैक्टर्स है, दोनों को पुट करो 0 के बराबर। नाउ 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 15 को ट्रांसपोज करेंगे, 15 करो इस ट्रांसपोज, वन सा एक बराबर बन इन साइड रोज 2x। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 15 और यहां पर क्या करेंगे ट्रांसपोज, 6 को ट्रांसपोज करेंगे, सो x इज इक्वल टू प्लस 6, एग्जैक्टली प्लस 6। अब यहां पर इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे, ये डिवाइड होगा, इंप्लाइज आपके पास बचेगा x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 15 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 6। अब बोलो मुझे व्हाट वाज x, x क्या था, x was the number of articles। now x is the number of articles, इसका मतलब है x can be any natural number because natural number का दूसरा नाम है counting number। natural numbers are the numbers which are used for counting, ना कि नेगेटिव ऐसे ना कि फ्रैक्शन ऐसे। वुचो अगर ये 15 डिवाइडेड बाय 2 नेरे पॉजिटिव तेल ते आसे नहीं अत बराबर मा आसे। सो बिलेक्तिल यात x is equal to minus 15 divided by 2 is discarded, why is discarded, बिल्कुल बिलेक्तिल इत पर because नेगेटिव बेच फ्रैक्शन अत रीजन दोनों रीजन चलन ये बल्कि अकुई तको देखित चल अ फिलहाल आसुन। So x is equal to minus 15 divided by 2 is discarded because number of articles can not be negative। इन हेक नेगेटिव बल्कि फ्रैक्शन ते हेक कह 15 डिवाइडेड बाय 2 मतलब गया 7.5 हेक कह फिलहाल। चलो अम पे वो सत शाबाश, तेरे क्या फिर आपके पास एक ही चॉइस बची, इसका मतलब क्या है x किसके बराबर आएगा, x will be equal to 6। now what was x, x was the number of articles, therefore required number of articles यानी कि यम जन ती अम दो ऐसे चीज बनमित इज दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 या इस सीधी दैट इज इक्वल टू 6 यानी कि 6 आर्टिकल अम दो बनमित एंड बे क्या कड़न एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तमिक मतलब गो फी कुन आर्टिकल्स कत रपी लजम बनान, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल सह कत बराबर था इज दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3। शाबाश तल सा यम सात तुम अत
2x plus 3 मतलब गो यम साथ आत मज x बदला आत मज 3 करक वो सबस्टिट्यूट सॉरी x बदला करक 6 सबस्टिट्यूट ये कतु बराबर नेर 2 into 6 is equal to 12 plus 3 now that's equal to rupees 15 यानी कि 15 रुपये हसा लगन फी कुन आर्टिकल्स बनानस यह x is equal to 6 सारे आवा समझ so that completes the solution and exercise